वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, उनके माइंड में क्या चल रहा है इस वक्त। कलेक्टिव फाइव जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती हो, नहीं भी। सो प्लीज़ कीप इट विद माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। देखते हैं कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या खिचड़ी बन रही है उनके माइंड में। लेट्स सी। जो भी इंसान आपके दिल दिमाग में है, वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है, उस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। उस इंसान के बारे में सोचें। किसी तरीके की कन्फ्यूजन चल रही है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। ये रिश्ता ब्रोकन हुआ है, कम्युनिकेशन एंड हुई हुई है, बात नहीं हुई हुई। क्या होगा आगे, आप दोनों को समझ नहीं आ रहा इस रिश्ते में, ठीक है। उस इंसान को भी समझ में नहीं आ रहा, जो भी इंसान आपके माइंड में है वो भी समझ नहीं पा रहा क्या होगा। थर्ड पार्टी की वजह से किसी तरीके की एंडिंग हुई है, ठीक है। इस इंसान की लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस हैं। इस इंसान ने डबल डेटिंग करी है, या आपके अलावा आपके ऊपर किसी और को प्रायोरिटाइज़ करा है, या आपके अलावा इसने अपनी ज़िंदगी में मल्टीपल ऑप्शन और चॉइसेस रखी हैं। यहाँ पर जो कम्युनिकेशन एंड हुई है वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हुई है। ये फैमिली, कोई थर्ड पार्टी, लव इंटरेस्ट भी हो सकता है, लेकिन आप लोग की कम्युनिकेशन एंड है। क्या होगा क्या नहीं होगा, उस इंसान को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। इंसान बहुत कंफ्यूज है, इसकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। फैमिली है, फाइनेंसेस हैं, बिजनेस है, घर है, अपनी ख्वाहिशात हैं, अपने गोल्स हैं, तो बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। और इस कहीं बीच में कहीं लव फंसा हुआ है, इसको नहीं पता इसकी लव लाइफ कहाँ जा रही है, ठीक है। कुछ बेहतर होगा भी या नहीं होगा। इस इंसान के माइंड में इस वक्त किसी तरीके की बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। लेट्स सी उनके माइंड में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है उस इंसान के माइंड में इस रिश्ते को लेकर। वो इंसान इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है इस रिश्ते को लेकर। बिल्कुल यहाँ पे आपके पर्सन बैलेंस नहीं कर पा रहे, आपके पार्टनर इस रिश्ते को बैलेंस नहीं कर पा रहे। और आपके पर्सन चाहे तो आपके साथ मिलने की या आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर सकते हैं। ये इंसान इस रिश्ते को बैलेंस प्रोवाइड नहीं कर पाए। इस इंसान ने वो सब कुछ नहीं दिया जो आपने दिया। जितना इमोशनल, जितना सीरियस, जितने ऑनेस्ट आप रहे, इस इंसान की तरफ से नहीं है, ठीक है। वो ऑनेस्टी, वो लॉयल्टी, वो एक सिंसेरिटी वो नहीं है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा स्टबर्न पर्सन है, और वेल हो सकता है, फाइनेंशियली वेल हो सकता है, इज़्ज़त है, रिस्पेक्ट है इस इंसान की, ठीक है। लेकिन बहुत स्मार्ट है, स्मार्ट टाइप पर्सनैलिटी है, ठीक है। स्ट्रबन हुआ है करंट टाइम फ्रेम पे, काफ़ी स्ट्रबन हुआ है। स्ट्रबन भी क्या, ये इंसान जो है ना, इस रिश्ते में, ये रिश्ता आप लोग के बीच कम्युनिकेशन तो स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इस रिश्ते को बैलेंस प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। जो आप डिज़र्व करते हैं ना, वो नहीं दे पा रहा, जिसकी वजह से बार बार इस रिश्ते में डिसकनेक्ट हो जाता है ये रिश्ता। ये इंसान आपसे कनेक्ट तो होना चाहता है, लेकिन ये चाहता है कि आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग ना हो, आप एक नॉर्मल वे में कनेक्ट हो। आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो जाते हैं जब भी कनेक्ट होते हैं। एक एज अ फ्रेंडशिप, एज अ एक अच्छा टाइम स्पेंड करें, एक साथ मिलकर बातें शातें करें। इसको आपके साथ कम्युनिकेशन में, आपके साथ मिलने में, आपके साथ हैंग आउट करने में कोई इशू नहीं है। आपकी डिमांड से इशू है, आपके सीरियस होने से इशू है, आपका बहुत ज़्यादा एक स्ट्रिक्ट या बहुत ज़्यादा आपका बिहेवियर इस टाइप का हो जाता है कि जैसे कि आप बहुत ज़्यादा ब्लंट और बहुत ज़्यादा क्लियर कट कोई चीज़ मांग रहे होते हैं, कि डिसीजन मेकिंग मांग रहे होते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से एक नेगेटिविटी इस रिश्ते में क्रिएट हो जाती है, एक टॉक्सिसिटी या एक बहुत ज़्यादा पैटर्न वाला रिलेशनशिप बन जाता है, ठीक है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो सकते हैं, ठीक है। आपके पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मनी को प्रायोरिटाइज़ करते हैं, मनी माइंडेड टाइप इंसान है। इसकी लाइफ में जो वैल्यू है, जिसके पास मनी है उसकी वैल्यू है, या तो कुछ इस टाइप का पर्सन है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ आपके पर्सन थोड़ा सा जो है ना, एक
टॉक्सिकली ट्रीट कर रहे हैं इस कनेक्शन को। एक टॉक्सिक बिहेवियर है आपके पार्टनर का इस रिश्ते को ट्रीट करने का, आपको ट्रीट करने का। जिस चीज़ से आप बॉदर होते हैं वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, वो चीज़ आपको परेशान करती है, इंटरनली भी मेंटली भी आप बॉदर होते हैं, ठीक है। आपको लगता है कि ये गलत कर रहा है, ये गलत हो रहा है, ये होना नहीं चाहिए, ठीक है। ये बिहेवियर, ये तरीका, ये सही नहीं है, मतलब कि आपको वो नहीं मिल रहा, आपके राइट्स नहीं है, आपको लगता है दाल में कुछ काला है, इस इंसान की लाइफ में आपके अलावा कोई और भी है। जिस तरीके से आप यहाँ पर स्टक हैं, इसने अपनी लाइफ में और भी लोगों को ऑप्शन बनाया हुआ है, इस इंसान का ध्यान वहाँ पर भी है, ठीक है। आपका विजडम कहता है आपके पर्सन यहाँ पर जो आपकी तरफ कम्प्लीटली नहीं आते, तो आपके पर्सन का फोकस यहाँ पर किसी पास सिचुएशन पे भी हो सकता है, किसी पास स्टोरी, किसी का एक्स, किसी की एक्स वाइफ या किसी का एक्स हस्बैंड, कुछ भी एक्स हो सकता है, एक्स रिलेटेड, या आपके होते हुए कोई और इंसान जिससे दोस्ती हुई, जिसको सिर्फ कहा जाता है ये दोस्ती है, लेकिन वहाँ पे कुछ और भी है। आपका विजडम कहता है यहाँ पर आपके पर्सन का जो माइंड चेंज हुआ है या बिहेवियर चेंज हुआ है, ये सब कुछ जो चेंज हुआ है आपके पर्सन हुआ था कंपैरिजन में आए, आपके पर्सन ने आपके कंपैरिजन में किसी और को बहुत प्रायोरिटाइज़ कर लिया है या बहुत वैल्यू दी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका विजडम कुछ ना कुछ आपको गाइडेंस देता है, वो बिल्कुल ट्रू देता है। आपके पर्सन के माइंड में बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपके पार्टनर जो है ना आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, ये बात नहीं है आपसे कम्युनिकेशन ब्रेक करना चाहता है ये इंसान, या किसी तरीके का इसके माइंड में नेगेटिविटी चल रही, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप जो है ना इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, बहुत ज़्यादा सीरियस मत हो, बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग मत मांगे, आर या पार वाली कहानी मत बोलें। आप यहाँ पर आप ये मत करें कि डिसाइड करो तुम यहाँ आना चाहते हो, तुम वहाँ जाना चाहते हो, तुम पेरेंट्स की मर्ज़ी से। आपके पर्सन इस वक्त डिसीजन मेकिंग के माइंड सेट में नहीं, आपके पर्सन चाहते हैं कि मतलब कि बात होए तो हम लोग अच्छे से बात करें, मिले तो हम अच्छे से मिलें, मतलब कि यहाँ पर डिमांडिंग मत हो। आपके पर्सन चाहते हैं, आपके पर्सन ऐसा एक्ट करते हैं कि मेरे बिहेवियर से तुम बॉदर क्यों हो रही हो या क्यों हो रहे हो, मतलब कि आप एक पॉजिटिव लवर है और आपके पर्सन यहाँ पर मेल है तो बहुत सारी फीमेल से बातें करना, फीमेल है तो बहुत सारे मेल से बातें करना, मतलब कि एक टॉक्सिक नेचर है। आप नहीं चाह रहे ये ट्रीटमेंट आपको पसंद नहीं है, ये बिहेवियर आपको पसंद नहीं है, आप बहुत क्लियर हैं। आप चाहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस वे में ट्रीट किया जाए, आपको रिस्पेक्टेबल वे में ट्रीट किया जाए। आपका जो कहना है वो ये है, ठीक है। आप काफ़ी अट्रैक्टेड हैं इस पर्सन से, लेकिन आप चाहते हैं इंसान जो है ना अपना बिहेवियर, अपना पैटर्न ठीक करे, आपको मैनिपुलेट ना करे, आपको बार बार उलझाए ना, आपको झूठ और सच मत बोले, अपना तरीका सही करे। आप इसके बिना काफ़ी अकेलापन फील करते हैं, इसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। आपके पर्सन का माइंड अभी भी किसी दो में फंसा हुआ है, आपके पर्सन अभी भी चाहते हैं कि विदाउट डिसीजन मेकिंग ये इंसान आपके साथ भी रहे, किसी और के साथ भी रहे, मतलब कि डिसीजन मेकिंग करने का मत बोलो, प्रेशर मत दो, किसी तरीके के प्रेशराइज करके तुम कोई डिसीजन नहीं करवा सकते या करवा सकती हूँ उससे, ठीक है। कुछ ये वाली एनर्जी है आपके पर्सन का, जो दिल दिमाग कह रहा है ना, आपके पर्सन का कह रहा है कि ठीक है, गो विद द फ्लो में रहो, तुम्हें अट्रैक्शन है, तुम्हें यहाँ पर तुम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मत हो चीज़ों को लेकर, बहुत ज़्यादा सीरियस मत हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली डिसीजन मेकिंग पे मत आओ। इस इंसान को लगता है लॉस आपका है, आप एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में, आप इंटरनली बहुत अकेलापन और डिस्कनेक्ट और बहुत ज़्यादा खालीपन फील करते हैं, आपके अंदर वो खालीपन चलता भी है। आप अक्सर सोचते हैं कि आप अकेले रह गए, कोई और हो जिसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें, कैसे इस कनेक्शन को ख़त्म करने, कुछ न्यू स्टार्ट करें अपनी लाइफ में, ठीक है। आप बार बार अपने अकेलेपन से भागने के लिए आप ये चीज़ सोचते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है ये इंसान तो सुधरने वाला नहीं है इतना ईजीली, ठीक है, इतना आसानी से ये इंसान नहीं बनेगा, इसके अंदर कुछ ऐसे तरीके हैं, इसके कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं, इसने आपको स्टक करके रखा है, बिल्कुल हैंग्ड हुए में आपको समझ नहीं आ रही कहानी बनेगी या ख़त्म होगी, ठीक है। आपका माइंडसेट ये है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी स्टक हैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। आपके पर्सन की लव लाइफ एक स्टैग्नेंट एनर्जी पे स्टक हुई हुई है, सीरियस इंसान कहीं के लिए भी नहीं है, डिसीजन मेकिंग ये बिल्कुल भी नहीं ले सकता करंट टाइम फ्रेम पे, बल्कि एक डिस्टेंस मेंटेन हुआ हुआ है इस स्टकनेस की वजह से, ये बहुत ज़्यादा डिसाइडेड करने की वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं, आप बार बार कन्फ्यूजन में सोचते हैं, आप अकेले रह गए हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करना चाहिए, अकेले आगे बढ़ना चाहिए, इसकी कहानी को, चैप्टर को क्लोज कर देना चाहिए। नाइन ऑफ सोर्स बताता है बहुत स्ट्रेस, स्लीपलेस नाइट, डिप्रेशन, आप लोग डिप्रेस हैं, ठीक है, क्या हो सकता है क्या नहीं, कोई होप मिल नहीं रही, ठीक है, कोई होप नहीं मिल रही इस कनेक्शन में। आपके पर्सन आपकी तरफ से कोई मैसेज मैनिफेस्ट कर रहे हैं स्ट्रांगली, ये कह रही हूँ आपके पार्टनर आपके साथ हैंग आउट करना और गैदरिंग बनाना, और जब यहाँ पे आपने एक अच्छा टाइम स्पेंड करा है, इस इंसान को कोई मसला नहीं है, डिमांडिंग मत हो,
फैमिली तक मत जाओ, फैमिली की बात मत करो, या तो मैरिज की बात मत करो, यहाँ पर प्रेशराइज मत करो। चाहे इसने पहले वादे किए हों आपसे दोस्ती करने से पहले कि शादी हो जाएगी, मैरिज हो जाएगी, सब कुछ सेटल हो जाएगा, फैमिली बड़ी चिलिंग है, कुछ नहीं कहेगी। बहुत सी बातें लोग करते हैं जब रिश्ता शुरू करते हैं, जब कनेक्शन में आते हैं किसी को, जब अपनी लाइफ में जब इंसान को पाना होता है ना, वो हर तरीके के झूठे सच्चे कस्में वादे देता है। तो इस इंसान ने दिए होंगे इस इंसान को, क्योंकि आपसे मिलने के क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लो, मिल लो, कनेक्ट हो जाओ, हैंग आउट कर लेंगे, डिनर कर लेंगे, लंच कर लेंगे, कॉफ़ी पी लेंगे। मतलब कि इसको ऐसा वाला कोई मसला नहीं है, इसको आपकी सीरियसनेस से मसला है, इसको आपके स्ट्रिक्ट बिहेवियर से मसला है, आपके सवाल करने से मसला है, ठीक है, आपके पोजेसिव होने से मसला है। आप इसके इर्द गिर्द बाउंड्री क्रिएट मत करें, ठीक है। आप इसको प्रेशर नहीं दे सकते ये इसको क्या डिसाइड करने या नहीं, ठीक है। मतलब कि आप अपना मूड ठीक रखें, चिलिंग वे में रहें, बहुत लाइट हार्टेड रहें, और आप क्वेश्चनिंग ना करें इधर, ठीक है। सब एक क्वेश्चन मत करें कि क्या हो सकता है क्या नहीं, ये आप करेंगे तो बहुत गलत होगा। मतलब कि ये चीज़ ये इंसान नहीं चाहता, इसकी एक्सपेक्टेशंस आपसे ये नहीं है, इस टाइप वाली नहीं है। ये चाहता है कि भाई नॉर्मल हो जाओ, चीज़ों को इस तरीके इतना सीरियस वे में मत लेके जाओ। बिल्कुल यहाँ पर आपका विजडम कह रहा है कि ये इंसान आपको बैक स्टेप कर रहा था, ये इंसान एक चीटर है, ये इंसान एक प्लेयर है, ये इंसान एक मैनिपुलेटर है, ये टाइम पास करने के लिए आया था, ये आपका सिर्फ वक्त ज़ाया करना चाहता है। आपको अपने काम पे, अपने कैरियर पे, अपनी लाइफ पे फोकस करना चाहिए। आपका सेल्फ ये आपको कहता है, ठीक है। आप यही करते हैं, आपने आपको बस ये चीज़ यकीन दिलाते रहते हैं, ये चला गया है, ये कहानी ख़त्म हो गई है, इसने आपको बैक स्टेप चीट कर दिया है, इस इंसान को जाने दिया जाए और अपनी लाइफ में आप आगे अपने काम पे, अपने वर्क पे, अपने सेल्फ पे फोकस रखें, ठीक है। आपका थॉट प्रोसेस ये कहता है। 10 ऑफ पेंटिकल, क्योंकि आप खुद एक मैरिज ओरिएंटेड है, आपको और कुछ टाइम में मैरिज करनी है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है ये मैरिज वाली कंडीशन नहीं है, ये इंसान मैरिज पर्सन की तरह आपको डील नहीं करा, या मैरिज वाले इंसान की तरह। ये आप बहुत कंफ्यूज हैं, इस इंसान से आपकी शादी हो भी सकती है, नहीं हो सकती। ये इतना लॉयल, सेंसिबल, स्टेबल है भी या नहीं, आपका माइंड नहीं कहता, आपकी सिक्स सेंस नहीं कहती, क्योंकि आपको ऐसा लगता है बहुत इमेच्योर, बहुत लापरवाह, बहुत डिसअपॉइंटमेंट दी इसने आपको, बहुत सारे झूठ बोले, बोलता कुछ है, करता कुछ है, बिहेवियर कुछ और बोल रहा है, एक्शंस कुछ और बोल रहे हैं। इसने अपनी लाइफ में डिसीजंस इतने नेगेटिव लिए हुए हैं जो आपको स्टक कर देते हैं। मतलब कि आप यहाँ पर बहुत मुश्किल में फंसे हुए हैं, ये करेगा क्या नहीं करेगा, क्योंकि ये बात करना चाहता है। जहाँ आप कहीं आगे बढ़ने की कोशिश करें, आपकी लाइफ में आ जाए, आपको मैसेज कर दे, आपको टेक्स्ट कर दे, ना खुद बढ़े आगे, मतलब कि आपको आगे बढ़ने दे, ना आपकी तरफ आए, ठीक है, ना आपकी तरफ एक्शन ले, ना आपको लिए कोई क्लैरिटी लेकर आए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि अगर ये क्लैरिटी नहीं देता, अगर ये आपको कुछ कहता नहीं है, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, अपनी लाइफ में मैरिज करनी चाहिए, अपनी ज़िंदगी में आपको मूव ऑन करना चाहिए। एटलीस्ट आप अपनी लाइफ में अपनी ज़िंदगी जिएँ, आप इसके ऊपर डिपेंड मत रहें, आप इसका इतना वेट मत करें। आपका सेल्फ ये कहता है, ठीक है। आपने ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस देख लिया, आप कब तक इसके मसलों को सॉल्व करते रहेंगे, कब तक आप इसका दिल बहलाने के लिए इस यहाँ पर बैठे रहेंगे, ठीक है। हीलर ऑफ द एजेस, आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं। ये इंसान आपको अपनी लाइफ में चाहता है कि आप इससे कनेक्ट हो जाएं, कांटेक्ट में आ जाएं, एटलीस्ट आप नॉर्मल वे में बात करें, ठीक है, एक्शन, ठीक है। आप अपनी लाइफ में कंप्लीट हीलिंग करके आप किसी तरीके का एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। 17 नंबर, 8 नंबर कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिल्कुल आप अपनी लाइफ में किसी तरीके की चीज़ों न्यू चीज़ों की तरफ, न्यू डोर्स की तरफ जाना चाह रहे हैं। आप नहीं चाह रहे, आप हीलिंग कंप्लीट करना चाह रहे हैं और एक्शन लेना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है ये इंसान एक्शन नहीं ले रहा, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि ये इंसान सोच नहीं रहा इस रिश्ते के बारे में और आपके बारे में। इस इंसान को पता है आपको क्या चाहिए, आपको हैप्पी फैमिली चाहिए, मैरिज चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाहिए, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा एक फाइनेंशियली स्टेबल है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ओवर थिंकिंग आप करते हैं, बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा डीप डाउन आप डीप थिंकर हैं, लेकिन आप इनडिसाइसिवनेस में आप नहीं जानते, आप एक ब्रोकन एनर्जी में, आपका दिल इंटरनली टूटा हुआ है, ठीक है। आप अपनी इंट्यूशन सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। एक ब्रोकन एनर्जी आप लोग की रिलेशनशिप की, क्योंकि आपके पर्सन आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन ये इंसान चाहता है कि डिमांडिंग मत हो, यहाँ पर डिसीजन मेकिंग अभी नहीं हो सकती, ठीक है। आप किसी तरीके की प्लानिंग पे काम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं थोड़ी सी आप स्ट्रैटेजी बनाएं और थोड़ा सा संभल कर चलें, क्योंकि आपको लग रहा है इस इंसान के साथ आपकी एक जर्नी रही है, लेकिन ये जर्नी ने काफ़ी ज़्यादा आपको इनडिसाइसिवनेस में डाल दिया है, ब्रोकन हार्ट कर दिया है, पेनफुल कर दिया है। आप बहुत ब्रोकन है अंदर से। एक स्टॉर्म आया था आप लोग के रिलेशनशिप में, जो बहुत सारी चीज़ें रिवील करके गया, आपको बहुत सारे ट्रुथ रिवील करके गया है, ठीक है। आपने बहुत मुश्किल से उस स्टॉर्म के बाद अपने आप को संभाला है, आपने बहुत मुश्किल से अपने आप को उस मतलब के उस
तबाही से बचाया है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था, क्योंकि आपने इसको अपना पार्टनर मान लिया था, आपने इसको अपना अदर हाफ मान लिया था, आपने वो मान लिया था जो जिसके साथ आप ज़िंदगी गुजार सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी रही उस स्टॉर्म में, आपको एक एंजाइटी, डिप्रेशन, आप जब ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा एक पैनिक अटैक्स, या तो बहुत ज़्यादा आपको मेंटल, या तो बहुत ज़्यादा सर दर्द हो जाना या डिस्टर्ब हो जाना, आप इस तरीके की वाली एनर्जी में चले जाते हैं। आप पुरानी चीज़ों को ज़्यादा सोचना नहीं चाहते हैं, पुरानी चीज़ों को रिमूव करना चाहते हैं। आप चाहते हैं इंसान जो है ना बहुत मेच्योर होकर डिसाइड करे क्या चाह रहा है, ठीक है, क्योंकि आप इस खालीपन से, अकेलेपन से आगे मूव ना करें। आप बार बार मतलब कि आप इन सब चीज़ों से थक चुके हैं, फैडअप हो चुके हैं, आपके अंदर एक बेजारियत है, आप टोटली फैडअप हैं। आप चाहते हैं कि ठीक है चीज़ों को आसान किया जाए, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए, ठीक है, आपका वो वाला माइंडसेट है। आपके पर्सन को किसी तरीके का एक स्ट्रबन पर्सन है ये इंसान, इसको पता है इसको डिसीजन लेना है, इसको पता है ये यहाँ पर ऑप्शंस क्रिएट कर रहा है, इसको पता है ये एक्सप्लोर कर रहा है लोगों को, ये मेल है, ये फीमेल है, थोड़ा सा ये इंसान बहुत ज़्यादा जो है ना एक कह सकते हैं गैदरिंग का असर है, थोड़ा सा एक लापरवाह, एक जो बहुत ज़्यादा, मैं ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा एक होता है ना ट्रेंडिंग लोग जो ट्रेंड को फॉलो करते हैं, जो बहुत इमेच्योर होते हैं, जो हवा के साथ उड़ना चाहते हैं, वही वाली एनर्जी, मतलब कि जो बहुत जिनकी कोई रूट्स नहीं है, जिनको कोई समझ नहीं है सही क्या है गलत क्या है, मतलब कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें हमारी फैमिली की तरफ से सिखाई जाती हैं, भाई ये एक्शन तुम्हारे लिए ठीक रहेगा और वो एक्शन गलत रहेगा, ये सही रास्ता है बेटा, वो गलत रास्ता है। आपको ऐसा लगता है कि इसकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा मतलब आप हर्ट हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे वादे, ऐसे प्रोमिसेस किए गए हैं जिनमें से कुछ भी सच्चा नहीं है, जिनमें से कुछ भी एक ट्रैक पे नहीं है, ठीक है, आप एंजाइटी में हैं। आपके पर्सन को थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत है, आपके पार्टनर को यहाँ पर कुछ समझने की ज़रूरत है। आप यहाँ पर स्पिरिचुअली अलाइन हैं, आप यहाँ पर अवेकन हैं, आपके पार्टनर आपके जितने अवेकन नहीं हैं। आपको इस इंसान की तरफ से इसलिए बार बार फेयर रहता है, बार बार आपके अंदर शक रहता है, या आपको बैक स्टेप कर रहा है, या आपको चीट कर रहा है, या आपको छोड़ देगा, मतलब कि आपको एक डर बना रहता है, वो डर आपके माइंड में 24/7 रहता है, ठीक है। आई मेड अ बिग मिस्टेक, इसको पता है इसने गलती कर दी है, ठीक है, इसको मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज़्यादा आई मिस योर स्माइल, ये आपको करंट टाइम फ्रेम पे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, लेकिन ये आपकी तरफ खुद से यूँ नहीं बढ़ रहा, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि ये आपको क्या दे, इसके पास है क्या, ठीक है, ये आपकी तरफ मूव करे। अगर आपको बहुत ज़्यादा बात करने की, आपके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करे, ये क्या करे, बैलेंस लाइफ, ये आपके बिना अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करने में लगा हुआ है, ठीक है। ये इंसान चाहता है आप दोनों एक साथ आएँ, ठीक है। आई रिग्रेट मैसिंग अप, इसको पता है इसने सब ख़राब कर दिया है, फ्रेंडशिप भी खो दी, वो बैलेंस भी खो दिया, वो एटलीस्ट आप लोग दिल हल्का कर लिया करते थे। इसने क्यों इतना सीरियस जो इसको फीलिंग नहीं की, इसने वो क्यों बहुत बड़ा चढ़ा कर बताई, मतलब कि इसके बिहेवियर में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। इसको ऐसा लगता है सिर्फ आप है जो इसको समझ सकते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन का फेस है, सिर्फ आप हैं जिसको अंडरस्टैंड करते हैं, समझ सकते हैं। ये एक इसकी जो इमेज है ना आपके अंदर है, ये आपको एवरीडे मिस कर रहा है, ठीक है, एक मिसिंग एनर्जी, कुछ भी कहें, आप दोनों के बीच एक बॉन्ड है, आप इसको अंडरस्टैंड करते आए हैं, ठीक है। ये चाहे इसने आपको किसी के लिए भी छोड़ा, कुछ भी किया, आप इसको हर दिन मिस करते हैं, आप इसको चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आपको ऐसा लगता है लेट्स टेक इट स्लो, इसको स्लो चलना है, इसके लिए कोई फास्ट नहीं है, ठीक है। शायद ये आगे जाके इन फ्यूचर डिसीजन मेकिंग कर ले, लेकिन करंट टाइम फ्रेम में तो बिल्कुल कोई डिसीजन मेकिंग करना नहीं चाहिए, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है आप यहाँ पर बहुत होपफुल हो जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे। शायद इसको लग रहा था कि आप खुद थकार के अपना रास्ता अलग कर लेंगे, लेकिन इसको ये चीज़ समझ में आई, जितना आपको होप देता रहेगा आप उतना ठहरते रहेंगे, आप उतना रिलाई करते रहेंगे, आप उतना डिपेंड होते रहेंगे। जैसे कि कुछ चीज़ें ये कुछ चीज़ों में बहुत क्लियर हो चुका है, अपने माइंड को क्लियर कर चुका है, या आपको कोई क्लियर कर चुका है, ठीक है, मतलब कि इसको ऐसा फील हुआ ये आपको स्टक नहीं रह सकता, या आपको डिपेंडेंट नहीं कर सकता, ये चीज़ गलत है, मतलब कि इस चीज़ का इसको गुनाह है। ये एक आपको जब आपके लिए या तो ये बहुत कुछ करे, या तो इन फ्यूचर करने का माइंड रखता हो, तो ये आपको रोके, तब ये आप में इन्वेस्ट करे। अभी तो उसको पता ही नहीं इसको क्या चाहिए, आप किसी ऐसे इंसान से कनेक्टेड कर रहे हैं, या आप कैसे ऐसे इंसान से कुछ ऐसा डिमांड कर रहे हैं जो अभी सोच ही नहीं पा रहा इसको मैरिज करनी कि नहीं करनी, इसको फ्यूचर बनाना है कि नहीं बनाना, इसको क्या करना है क्या नहीं करना, इसके पास ज़्यादा कुछ क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। आप इस इंसान से कुछ मैरिज या कमिटमेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं जिसको पता ही नहीं है अभी इसको करना क्या है, ठीक है। ये मैरिज करने के थॉट प्रोसेस में नहीं है, ये एक रिलेशनशिप
ही कैरी कर सकता है, ठीक है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको इस चीज़ की क्लैरिटी मिल चुकी है, या आपको लेकर जितना सीरियस दिखाता है, जितना यह दिखाता है कि आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप या तो काम में बिजी रहता है या आप में, आपको बीच की चीज़ें समझ में आ चुकी हैं, ये और भी लोगों को एक्सप्लोर कर रहा है, या आपको चीट कर रहा है, या और भी चैटिंग करता है, या और भी मतलब के डेटिंग ऐप्स पे है, या तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो गई है, या आपके साथ साथ और भी लोगों को सर्च करता रहता है, या साइड बाई साइड कोई पास्ट लवर या कोई और इंसान जिससे बहुत ज़्यादा क्लोज हो चुका हो, ठीक है। कुछ यहाँ पर आपको ये चीज़ रियलाइज़ हुई है। पहले का टाइम बहुत अलग था, ये आपके साथ कनेक्ट रहता, लेकिन जैसे कि टाइम के साथ ये इंसान आपके साथ एक डिस्टेंस होना स्टार्ट हो गया, इसने अपना टाइम आपको देना कम कर दिया, बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर दिया, ठीक है। मतलब कि आपको कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा बॉदर हो रही थी, आपने जब उन चीज़ों पे सर्च करो तो आपको पता चला यहाँ पर तो गेम ही कुछ और चल रही है, ये बिजी नहीं है। ये फैमिली को इतना बड़ा मैटर जब देखें, एक जब लड़का और लड़की यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली डिसाइड करते हैं तो यहाँ पर फैमिली इतनी बड़ी मैटर नहीं करती। फैमिली को ये होता है आजकल कि भाई बच्चे खुश रहें, ठीक है। तो आपको चीज़ रियलाइज़ हुई है कि आपके पर्सन ही इनडिसाइसिवनेस में है। इंसान चले फैमिली कहीं कहीं बहुत ज़्यादा होती है, नई प्रॉब्लम सॉल्व होने दे रही होती है बहुत सी जगह। हो सकता है फैमिली, कोई मदर, कोई सिस्टर यहाँ पर हो सकती है जो आपके रिलेशनशिप पे सच में उसका भी इफेक्ट है। आपके पर्सन को मौका मिल जाता है कि वो तो मानेंगे नहीं, वो तो मानेंगी ही नहीं, मतलब क्या। लेकिन अपनी तरफ से भी तो एक एफर्ट होती है ना, अपनी तरफ से भी तो एक कंट्रीब्यूशन होता है ना, वो चलता रहता है। सामने वाले को समझ में आ रहा होता है नहीं मानना पड़ेगा, फैमिली भी समझ रही होती है कि हमारा बच्चा नहीं मानेगा, हमारी बच्ची नहीं मानेगी, तो चलो देख लेते हैं, समझ कर देखते हैं। तो अपनी तरफ से भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, जैसे कि फ़ौरन ही कोई रीज़न मिल गया हो इस कनेक्शन से, इस रिश्ते से और आपसे फ्री होने का, ठीक है। फैमिली भी नहीं मानेगी और ये है और वो है, असल में अभी करनी नहीं है। असल में अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है, रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहता, अभी मैरिज वाली कंडीशन में नहीं बनना चाहता, ठीक है। सिंगल इंडिपेंडेंट हुड एंजॉय करना है, बहुत ज़्यादा रोक टोक नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं चाहिए। कहाँ गई, कहाँ आई, कहाँ गया, कहाँ आया, मत पूछो, ठीक है। फ्री छोड़ दो, ये वो वाला है। आप पॉजिटिव हो सकते हैं, सामने वाला इतना पॉजिटिव नहीं है, वो आपको भी कहीं ना रोक टोक कर नहीं करेगा, बोलेगा जाओ आओ कुछ भी करो, ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो रीडिंग में एक बार रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।